आज हम पढ़ेंगे कक्षा चौथी पर्यावरण विषय का पाठ 2 दांत। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? दांत। चलो पढ़कर सुनाओ तो। चलो गणिता। 2 दांत। कल मैं गणपत से बोली, आँख मिर्चा और मुँह खोले। उसने सोचा मन ही लड्डू आता मुँह में गो। मैंने झटपट गिन डाले उनके मुँह के सारे दांत और बना देख की फिर बोली मैं अपनी बात, लड्डू नहीं मिलेगा लेकिन आओ खाए हम इनके मुँह के अंदर क्या होता है देखो तो। दांतों का मैं आगे से दांत वेरी गुड। हाँ ठीक, बोलो। और बीच के दांत चीरते फिर पीछे के दांत चबाते। इसी तरह से इमली मछली लड्डू पेड़े पेट में जाते। बहुत बढ़िया। इस कविता को किसने लिखा है? देखो यहाँ पर उसके लेखक का नाम भी दिया है, कवित्री का स्मिता अग्रवाल है ना, चकमक से साभार। तो ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार एक कविता है। कल मैं गणपत से बोली, आँख मींच और मुँह खोल। अब कल मैं गणपत से बोली कि अपना आँख बंद कर और मुँह को खोल। उसने सोचा मन ही मन, लड्डू आता मुँह में गोल। फिर गणपत क्या सोचने लगा कि मेरे मुँह में मस्त गोल गोल लड्डू आ रहा है, लड्डू आने वाला है, इसलिए ये मेरे को मुँह खोल के आँख बंद करने बोल रही है। इस तरह से वो सोचने लग जाता है ना। फिर मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत और बनावट देख के उनकी। फिर बोली मैं अपनी बात। फिर जैसे ही वो मुंह खोलता है मैं क्या करी, उसके मुंह के सारे दांत को गिन डाले, है ना, गिन डाली। और उसकी बनावट को देखकर फिर मैं अपनी बात बोली। क्या बोली? लड्डू नहीं मिलेगा लेकिन आओ खाए हम एक केला। मुंह के अंदर क्या होता है देखे तो दांतों का मेला। लड्डू तो नहीं मिलेगा लेकिन चलो हम एक केला खाते हैं और मुंह के अंदर क्या होता है उसे देखते हैं। आगे के है दांत काटते और बीच के दांत चीरते। हमारे जो आगे के जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं? काटते हैं। आप लोग जब केला खाते हो तो कहाँ पास खाते हो, कहाँ पास ले जाते हो? सबसे आगे के दांत में ले जाते हैं ना। और बीच के दांत चीरते। जैसे गन्ना खाते हो, गन्ना को कहाँ पास ले जाते हो? उसको चीरना रहता है तो ऐसे ले जाते हो ना, यहाँ पास, यहाँ पास। और पीछे के दांत चबाते। और जो पीछे तरफ दांत रहता है, मोटा मोटा दाढ़ा जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है? चबाते हैं, चबाने का काम करता है। जैसे ही हम घर में अभी भात खाकर आते हो तो मुंह में ले जाते हो, फिर किधर चापते हो? उसको ले जाकर बगल में ले जाकर चापते हैं ना। पीछे के दांत चापने का काम करता है। इसी तरह से इमली मठरी लड्डू पेड़े पेट में जाते। और इतना सब कुछ होने के बाद जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। कि कोई चीज़ ऐसा है कि जैसे ही तुम मुंह में डालते हो सीधा पेट में पहुंच जाता है? नहीं। सबसे पहले जैसे ही हम मुंह में डालते हैं हमारा जो जीभ है वो उसका स्वाद लेता है, स्वाद पता करता है ना। अच्छा है, बुरा है, मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, ये कौन बताता है हमको? जीभ बताता है। और दांत क्या करता है? उसे चबाने का काम करता है। ठीक है। चल अब उसके आगे क्या लिखाया है? चल तू उसे पढ़ के सुना, क्या क्या लिखाया है, जल्दी पढ़। जल्दी। कविता में केले खाने की बात कही गई है। केले को काटने और चबाने में कौन से दांत मदद करते हैं? अभी आप लोगों ने जाना ना कि केला जब हम खाते हैं तो किधर से खाते हैं? खाने का काम कहाँ पास काटते हैं उसको? आगे। केले को काटने का काम कौन करता है? आगे का दांत। और चबाने का काम पीछे का दांत करता है। आगे का दांत है वो काटता है और पीछे का दांत चबाता है। आगे का स्वाद तुम्हें किससे पता चलता है? बताओ तो। खाने का स्वाद हमें जीभ से पता चलता है। जीभ से पता चलता है। जीभ से पता चलता है ना। हम भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाते हैं। भोजन को चबाने का काम दांत करते हैं। जब भी हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं तो उसे अच्छा से चबा कर खाते हैं।
है ना। और जो भी चबाने का काम रहता है उसको कौन करता है? दांत। दांत करता है कि जीभ? दांत। चबाने का काम कौन करता है? दांत। दांत करता है। अब दांत गिनो, हमारे कितने दांत है, चलो पता करते हैं। देखो इसमें मम्मी है, वो अपने बच्चे का मुंह खुलवाई है और उसको गिन रही है ना। ऐसे तुम लोग भी अपने कॉपी में अच्छा सा इसका चित्र बनाना ऐसी, ठीक है, कोरा कॉपी में। हाँ चल, उसके आगे क्या लिखा है खोमेश्वरी? मैडम तुमको जिस भी दांत गिनने हो उससे कहो कि वह अपने मुंह खोले और अब तुम एक एक करके उसके दांत को गिनो। उससे सबसे पहले ऊपर चमड़े की दांत ऊपरी जबड़े सबसे पहले ऊपरी जबड़े के दांतों को गिनो और बाद में नीचे के जबड़े के। अब बताओ। तो अभी क्या करना है आप लोगों को? मुंह को खोलना है, छूना नहीं है दांत को, है ना। और क्या करना है, उसके मुंह में कितना दांत है उसको गिन लेना है। क्या करना है? गिन लेना है। हाँ चलो, एक दूसरे के दांत को जल्दी से गिनो। निचली जबड़े में दोनों दांत के 12 है मैडम। 12। हाँ इधर और लो चल। छूना नहीं है। दोनों दांत 12 है मैडम। लेना वो। अब तो अभी दांत गिने हो ना। हाँ अब बताओ, ऊपरी जबड़े में कितने दांत है? 12 दांत है। निचले जबड़े में कितने दांत है? 12। ऊपरी और निचले जबड़ों में कुल कितने दांत है? 24। ऊपर और नीचे दोनों दांतों को मिलाएंगे तो कितना दांत होगा? 24। तो किसी के 11 दांत भी रहता है। किसी का दांत एक आध टूट गया है तो कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ऊपर नीचे दोनों में एक बराबर होगा, ठीक है। अब नीचे तालिका में दिए लोगों के दांत गिनकर तालिका में भरो। जैसे कि अभी तुम लोग सब अपना अपना दांत गिनवा लिए, सबको अपना अपने दांत के बारे में पता चल गया ना। तो मेरे कितने दांत, तो इसमें अपना अपना दांत को लिखना। जैसे कि 13, 11, 27 किसका बुक है? ये तुलसी का, है ना। तो उस समय उसका जब भरी होगी तब उसका दांत कितना रहा होगा? 13, 11 और 27। अभी कितना कितना दांत है तुलसी? 12 ऊपर में और 12 नीचे में, दोनों मिलाकर कितने दांत है टोटल? 24 दांत है। वैसे ही अपने दोस्त के इसका गिनी तो कितना कितना दांत आया? 12। तो उसको यहाँ पास भरना है ना। ऊपर और नीचे दोनों जबड़े कर गिनना है और टोटल कितना होगा उसको भी गिनकर इसमें लिखना है। आ रहा है समझ? अब बड़ों के तो अभी घर जाओगे फिर अपने मम्मी पापा घर में जो भी बड़े हैं ना उनका गिनना। तो इसमें बड़े के दांत को घर में गिन लेना और इसमें भरना। 2-3 साल के बच्चे के दांत, तो उसको भी 2-3 साल का बच्चा अपने आसपास होगा नहीं, उसको मुंह खोलने बोलना, देखना और इसमें भरना है, ठीक है। चल उसके आगे चल ज्योति पढ़। अब बताओ, बड़े व्यक्ति के और तुम्हारे दांतों की संख्या में क्या अंतर है? तो बड़े व्यक्ति के दांत कितने होते हैं? गिने हुए एक बार जानते हो? नहीं, 16-17 साल। हाँ 16 दांत होते हैं अधिकतम, है ना। 16 ऊपरी जबड़े में 16 और निचली जबड़े में भी 16 और 16 32 दांत। 32 मत दिखाओ अपना, बोलते हैं नहीं, सुने हो? 32 किसको बोलते हैं? 32 ठोक दांत को बोल देते हैं, है ना। तो बड़े व्यक्ति के दांत और आपके दांत में क्या अंतर है? बड़े व्यक्ति के मुंह में अधिक दांत होते हैं और अभी 16 दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं अधिकतर, है ना। और अभी हमारे दांत कितने हैं? 24 हैं। अभी हमारे
मुंह में पूरा 32 दांत नहीं आया है। हाँ, उसके आगे मैं पढ़ूँगा मैडम। क्या 2 साल के बच्चे के और तुम्हारे दोस्त के दांतों की संख्या बराबर है? नहीं। सोचकर बताओ, बराबर होगा? नहीं। नहीं। कैसे बराबर नहीं होगा? छोटे बच्चे के दांत कम रहता है और हमारे दोस्त है वो हमारे इतने बड़े हैं, उनका दांत अधिक रहता है। अभी तुम लोग का पूरा दांत आ गया नहीं? हाँ। जब बच्चे का दांत आना शुरू होता है तो शुरू में सामने का 1 ठोक दांत निकलता है, फिर 2 निकलता है, फिर नीचे का 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है ना। फिर धीरे धीरे सब दांत आना शुरू होता है। ठीक है। तो दोनों का दांत बराबर नहीं होगा। छोटे बच्चे का दांत है वो कम रहेगा और बड़े बच्चे का दांत, तुम्हारे दोस्त के दांत कैसे होंगे? अधिक होंगे, 12 होंगे वाले। कितने दांत गिरे? अब चलो कितने दांत गिर गए उसको देखते हैं। बच्चे, हाँ चल। बच्चे के जन्म के बाद आने वाले दांतों को दूध के दांत या अस्थाई दांत कहते। तो आमतौर पर जब बच्चे के जन्म के बाद आने वाला दांत रहता है उसे क्या दांत बोलते हैं? जब छोटे से बच्चे साल भर के लगभग होते हैं, फिर उसका दांत आना शुरू होता है तो कुछ दिन मतलब 8-10 साल तक रहता है उसका वो दांत, फिर टूट कर उसके जगह में नया दांत आना शुरू होता है। अभी तुम लोगों का भी दांत टूटा है कि नहीं टूटा है? टूट गया है। हाँ, तो जन्म के बाद दांत आता है ना, वो अस्थाई दांत कहलाता है। क्या दांत कहलाता है? अस्थाई दांत। उसी को दूध के दांत भी बोलते हैं। जो टूटता है उसके बाद फिर उसके स्थान पर नया दांत आता है। अभी तुम लोग देखते होगे तुम्हारे उम्र के लगभग सभी बच्चे के दांत है वो टूटता रहता है ना? बीच बीच में टूटता है नहीं, उसके बाद टूटने के बाद में कभी नहीं आता क्या दांत? आता है। तो जो दांत टूट जाता है वो कौन सा दांत है? अस्थाई दांत। दूध के दांत या अस्थाई दांत है। और उसके जगह पर फिर नया दांत आता है, वो कौन सा दांत है? स्थाई दांत। स्थाई दांत मतलब वो और टूटता नहीं है। भले कहीं लग गया, एक्सीडेंट हो गया तब टूट जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जीवन भर नहीं टूटता। कब टूटता है वो? सबसे लास्ट उम्र के अंतिम पड़ाव में, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तब टूटता है। देखे हो? आपके घरों में या गांव में कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, उनका दांत टूटना शुरू हो गया होगा, है ना? एकदम बूढ़े हो जा रहे थे, उनका पूरा दांत टूट जाता है। एक आध जन है क्या तुम्हारे आसपास गांव में, दादी दादा ऐसे कोई है जिनके पूरे दांत टूट गए हैं? हाँ, तो कोई ना कोई होते हैं। ठीक है। अब बताओ, जिनका बचपन के दांत को क्या बोलते हैं जी? अस्थाई दांत। और अस्थाई दांत टूटकर नया दांत आता है, उसको स्थाई दांत। क्या तुम्हारे दांत गिरे हैं? हाँ, तो हाँ लिखेंगे। क्या अब तक तुम्हारे कितने दांत गिर चुके हैं? हाँ, इसका 7 दांत, किसी का 3, किसी का 5, किसी का 4, इस तरह से तेरा 6 दांत टूट गया है। और उसकी जगह नया दांत आया है कि नहीं? आया है। आता है कि नहीं आता नया? आता है। और नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? नया दांत नहीं आएगा, टूटने के बाद नया दांत नहीं आएगा तो हम चबाने भोगले हो जाओगे। अच्छा, तुम्हारे दोस्त से पता करो कि क्या उसके भी दांत गिरे हैं और कितने दांत गिरे हैं। तो अभी अपने दोस्तों से पूछे हो ना, तो उसको भरना है कि मेरे दोस्त के भी दांत गिरे हैं, उसके इतने दांत गिरे हैं, ऐसे उसको बताना है। ठीक है। अब क्या चिपका? जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमारे दांतों में कुछ कुछ चिपक जाता है। तो जैसे कि चॉकलेट, रोटी का टुकड़ा, फल इकट्ठा करो, अब इसको बारी बारी से खाओ। कौन सी चीज़ें दांतों पर चिपक गई? बताओ। गुड़ को खाओगे तो दांत पर चिपकता है कि नहीं? गुड़ चिपकता है। चॉकलेट, रोटी का टुकड़ा चिपकता है। चिपकता है। रोटी का टुकड़ा नहीं चिपकता है। हाँ, और फल नहीं चिपकता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको खाने से वो चिपक जाते हैं और कुछ नहीं चिपकते हैं,
है ना। जब कोई खाने की चीज़ दांतों से चिपक जाती है तो उसे कैसे निकालते हो? कैसे निकालते हैं? ब्रश करके निकालते हैं। ब्रश करते हैं तो हमारा दांत साफ होता है ना। ब्रश करके या दातुन करके हम उसे निकालते हैं। अब दांतों पर परत भी जम जा रहा था। करते हो कि नहीं? ब्रश करते हो कि नहीं? रोज रोज करते हो? हाँ। रोज नहीं करोगे तो क्या होगा? दांत टूट जाएगा। दांत टूट जाएगा ब्रश नहीं करने से। कीटाणु हो जाएगा। हाँ, कीटाणु हो जाएगा हमारे मुंह में। हमारा दांत है वो सड़ने लग जाएगा, पीलापन हो जाएगा, गंदा होएगा, है ना। तो हमें रोज दातुन करना चाहिए। सबको करते हो? नहीं करते हो? गनीता नहीं करती है, रोज दातुन करता। वेरी गुड, रोज किया करो, ठीक है। अब दांतों पर परत। जब तुम सोकर उठो तो अपनी जीभ से दांतों को टटोल कर देखो। क्या तुमने अपने दांतों पर एक पतली सी परत महसूस होती है? सोकर उठते हो तो दांत को ऐसे छूकर देखते हैं तो उसमें कुछ जमे जैसा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना। हाँ, तो दांत साफ करने के बाद उन्हें फिर से अपनी जीभ पर टटोल कर महसूस करो कि वह परत हटी कि नहीं। तो जैसे हम ब्रश करते हैं उसके बाद फिर छूकर देखते हैं। ब्रश करते समय हाथ को ऐसे चलाते हैं ना, अपने मसूड़ों पर ऐसे हाथ चलाया करो, उससे मसूड़े तंदुरुस्त होते हैं। तो पता चलता है कि जो परत है वो हटा कि नहीं, हटता है कि नहीं हटता है? हटता है। हट जाता है, साफ हो जाता है तो हट जाता है। खाना खाने, चॉकलेट खाने या मिठाई खाने के बाद पानी से कुल्ला करने को क्यों कहा जाता है? बताओ तुम, बताओ। जब हम खाना खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, मिठाई वगैरह खाते हैं तो अपने मुंह में पानी डाल के ऐसा करके कुल्ला करने बोलते हैं नहीं? हाँ। क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं? दांत खराब। दांतों के अंदर मैल कहाँ से मैल आ जाएगा? कीटाणु। अरे भाई, ये जो खाए रहते हैं चॉकलेट मिठाई, है ना, खाना खाए रहते हैं, वो हमारे दांतों में फंस जाए रहते हैं। तो जब मुंह में पानी लेकर कुल्ला करते हैं तो क्या होता है? मुंह से कहते हैं वो बाहर निकल जाता है और हमारा दांत है वो साफ हो जाता है।